हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, जो कि मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें साइकोमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 आप देख चुके होंगे, हम आशा करते हैं। तो आगे अपने काम को बढ़ाते हुए आज हमें जो पढ़नी है वो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जिसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर कहते हैं। ठीक है। तो इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको मॉइस्ट एयर के बारे में बताया था कि मॉइस्ट एयर क्या होती है। तो मॉइस्ट एयर मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो ड्राई एयर और आपके वेपर पार्टिकल्स होते हैं, उनका मिक्सचर जो होते हैं वो आपकी मॉइस्ट एयर कहलाती है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसमें हमारा हेडिंग हमें पढ़नी है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। हमें ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ना है, आर्द्रता। तो सबसे पहले सिंपली देखो, हम एकदम डेफिनेशन में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा फेमिलियर करवा दूँ, जिससे कि आपको ना थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आने लगे, हाँ यार ये तो हमें पहले से ही पता है। तो आर्द्रता के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में आपको पता ही है। क्या होता है जब गर्मियों के दिन जैसे अभी आ रहे हैं, सपोज दैट क्या हो जाए कि बरसात हो जाए और धूप भी निकल आए, तो क्या होता है, हम कहते हैं यार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। यानी जो वाटर वेपर्स हैं, पानी जो नीचे गिरा वो वेपराइज होकर ऊपर आ गया। तो क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में एटमॉस्फेयर में पानी के जो कण है ना, उनको एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। सर्दियों के दिनों में वो कम रहती है। तो जो पानी की मात्रा, वाटर वेपर्स की मात्रा हमें एयर में जो रखनी है, वही आपकी क्या है, एक तरीके से आर्द्रता है। अब आर्द्रता को कई रूपों में बताया जाता है। क्योंकि हम टेक्निकल बात कर रहे हैं, तो अब हम आर्द्रता का मतलब पहले समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं टेक्निकली। क्या आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या इसका दूसरा नाम है ह्यूमिडिटी रेशियो, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी कह देते हैं। तो पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है। अपेक्षिक आर्द्रता या आर्द्रता अनुपात, इसे हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। तो क्या है, इसे पढ़ लेते हैं फटाफट, फिर समझते हैं क्या है। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वेपर कंटेंट ऑफ एयर, और सिंपली इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर एंड द मास ऑफ ड्राई एयर। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि मास ऑफ वेपर और मास ऑफ ड्राई एयर का जो रेशियो है, वही आपका क्या कहला रहा है, आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहला रहा है। क्लियर हो रही बात। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारी मॉइस्ट एयर है, तो मॉइस्ट एयर में कुछ देखो वेपर पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ ड्राई पार्टिकल्स भी होंगे एयर के। तो इन दोनों का ही रेशियो जो है ना, वो आपका क्या कहला रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहला रहा है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, आगे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो आपको, अगर आपने अभी ध्यान से नहीं समझा। बार बार सुनिएगा, बार बार रिपीट करवाऊंगा मैं, बार बार आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। अब इसे देखते हैं क्या कह रहा है हिंदी में। हिंदी वाले ज़्यादा परेशान है। वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा को अपेक्षित आर्द्रता या आर्द्रता अनुपात कहते हैं। यह साधारणतः वाष्प द्रव्यमान mv तथा शुष्क वाष्प ma का अनुपात होता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर सिंपली हमने देख लिया। इसका फार्मूला अगर हम लिखना है पेपर में, तो पेपर में आएगा जरूर, ये कई बार आया है, नहीं कह सकते ये वाली बात, कई बार आया है क्योंकि नया सब्जेक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओमेगा क्या है, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर। तो इसे हम लोग एम वी और एम ए लिख सकते हैं। अब देखिए इसका एक दूसरा रूप है, प्रेशर के रूप में भी हम इसे देख लेते हैं। अब देखिए प्रेशर के रूप में कैसे देख लेते हैं, आप बस इसे ये मत सोचें कि ये कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। आप इसे बस एज ए रटने के तौर पर आप इसे देख लें, ठीक है। मैं और कुछ नहीं कह सकता इसके आगे। तो आपने देखा वहाँ पर जैसे था, कुछ याद करने का तरीका हमने देखा, तो वेपर ऊपर था और एयर नीचे था। तो ऐसे भी यहाँ पर था, वेपर ऊपर एयर नीचे। तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है पॉइंट, जो प्रेशर के रूप में अगर हम इसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर है ये, प्रेशर के रूप में लिखेंगे तो 0.622 पीवी अपॉन पीए हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका पीए है, तो पीए आप देखो कैसे समझ में आएगा, तो पीटी इज इक्वल टू पीवी प्लस पीए। तो आप देखिए टोटल प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा, वेपर का प्रेशर प्लस उसका प्रेशर जो आपका क्या कहते हैं, जो आपकी एयर है, ड्राई एयर, इन दोनों के प्रेशर के बराबर होगा आपका टोटल प्रेशर। ठीक है। तो ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसे बहुत ज़्यादा मतलब ये ना समझें कि बहुत टफ है, सर ने पता नहीं क्या लिख दिया, ये बहुत हुआ सा है। तो बस आप 0.662, बस आप देखिए केवल 0.662 आपको याद रखना है। ठीक है। तो प्रेशर के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। देखो आप ऐसे समझ लीजिए, एक कोई पात्र है, सपोज दैट एक कोई पात्र है जिसमें मॉइस्ट एयर की बात करें, तो मॉइस्ट एयर का मतलब आपको पता है कि उसमें क्या होगा, उसमें दो चीज़ें हैं। सपोज हमने इसे सेपरेशन टाइप का कर दिया, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक में तो नीचे मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर है, और ऊपर है ड्राई एयर। नीचे है मॉइस्चर और ऊपर है मेरे भाई ड्राई एयर।
ठीक है। तो इन दोनों का जब हम प्रेशर मिला देंगे तो टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो अब हम रेशियो किसका चाहिए, तो मॉइस्चर एयर जो है उसका अपॉन ड्राई एयर जो है इसका, इन दोनों का ही रेशियो क्या कहलाता है आपका ये रेशियो ही कहलाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है, तो आप इनके नाम देख लीजिए क्या क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर और पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर, और ये क्या टोटल प्रेशर यानी टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं सारे डाउट क्लियर करके चलूंगा जैसे कि क्लास में करता हूँ। आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट होता है। ये देखिए बहुत मतलब थोड़ा सा कैना टॉपिक है, कहना चाहिए थोड़ा सा टफ टाइप का टॉपिक है, लेकिन हम इसे बहुत ही ईजी वे में देखेंगे। ठीक, तो अब देखो आपको आराम आराम से देखना, जल्दी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसे साइकोमेट्रिक चार्ट, एक देखो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, जैसे हम किसी भी ग्राफ बनाते हैं ना, पीवी ग्राफ, टीएस ग्राफ, पीएच ग्राफ, ऐसे हम बनाते हैं। तो इसी तरीके से साइकोमेट्री एक चार्ट होता है जिसमें एक ही ग्राफ में कई सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप देखिए ह्यूमन कंफर्ट को हमें देखना है तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो ह्यूमन कंफर्ट उस मतलब आदमी को कैसा कंफर्ट चाहिए, उस हिसाब से भी हम एसी को मेंटेन करते हैं, आपको पता है। तो केवल एसी यही नहीं देखती कि उसमें बस ठंडक ठंडक कर दे या गर्मी गर्मी कर दे, वो सारी चीज़ें देखती है, मॉइस्चर कंटेंट और आपका मतलब पॉल्यूटेंट्स ना हो उसमें, सारी चीज़ें वो देखती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो अब इसे देखते हैं। साइकोमेट्री जो चार्ट होता है उस पर क्या बता रहा है कि सीधी क्षैतिज रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा जिसका मान दाएं हाथ पर बने बाएं अच्छे से पढ़ा जाता है। नहीं समझ में आ रहा कि सर क्या कह रहा है। अब देखो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा, आपने देखो जूता देखा है, देखो मैं केवल आपको एक फनी इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो और आपको टफ ना लगे, है ना। तो आप देखिए एक थोड़ा जूता टाइप का मैं बनाने जा रहा हूँ। तो आपको देखो ऐसे ही पेपर में बनाना है, तो जिसमें ये वाला जो हिस्सा है ना ये आपको बड़ा रखना है, और आगे सोल जो है आगे छोटे रहता है ना, यहाँ बड़ा होगा क्योंकि पैर यहाँ मोटा रहता है। अब ये देखिए ये इस तरीके से क्या, तो ये जो है साइकोमेट्री चार्ट का आउटलेट है, जिसे कहते हैं ना बॉडी। तो साइकोमेट्री चार्ट की ये बॉडी है, इसमें अलग अलग लाइनें अलग अलग चीज़ें बताती हैं। इंक्लाइंडेशन लाइन और टेढ़ी, जैसी जैसी लाइनें होती है, सीधी रेखा और टेढ़ी रेखा, इस तरफ झुकी हुई रेखा और ऐसे झुकी हुई रेखा या ऐसे झुकी हुई रेखा, सबके अलग अलग मतलब है। तो अभी हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जो अभी देखने जा रहे हैं वो हमारा क्या है मेरे भाई, जो हमें देखना है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखना है ना। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आप देख लीजिए। तो देखो इसमें इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए, आप देख लीजिए, है ना, आराम से देखिएगा। इन साइकोमेट्रिक चार्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड द वैल्यू द आर ऑन द राइट साइड बाय एक्सिस ऑफ द चार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो देखिए ये जो है हमारी ना ये वाली लाइन, देखिए ये वाली जो लाइन है, तो इस वाली लाइन में यही हमारी क्या है, यही आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। यही हमारी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है ओमेगा। बात समझ में आ पा रही है आपकी, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई। अब ये इसे जो रीड करते हैं ना हम लोग, तो इसे यहाँ से देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है ये, इस तरीके से जो क्षैतिज रेखाएं हैं ना, तो क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं ये इक्वी डिस्टेंस भी हो सकती हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ये जो हमारी जो क्षैतिज रेखाएं आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये हम इस तरीके से बना रहे हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, नीचे जीरो से चलते हुए ऊपर हम चले चले जाते हैं आराम से, यहाँ से जीरो से चलते हैं और ऊपर चले जाते हैं कि यहाँ पे 0.001 हो गया, 0.002, इस तरीके से आगे की तरफ चलते चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये जो सारी लाइन्स हैं ये आपकी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन्स है, और यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका रहता है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। अब देखिए मैं अलग अलग बार बार एक ही साथ अगर सारे बना दूंगा ना, तो साइकोमेट्री चार्ट अपने आप में बेटा बहुत टफ है। आप लोग समझ लीजिए, साइकोमेट्री चार्ट एक ही साथ अगर आपको दिखा दिया जाए ना, तो उसमें इतनी सारी रेखाएं होंगी, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी तिरछी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, और उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन लाइन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, आपके मतलब ये समझ लीजिए बिल्कुल ही कहानी खत्म हो जाएगी आपकी अगर एक ही बार में आपने समझना चाहा। तो इसलिए हम यहाँ पर बहुत ही सुकून के साथ आज में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को समझ में आ चुकी है आपको, आ चुकी है तो भैया देखो ओके जरूर लिखिएगा। आगे देखते हैं व्हाट इज सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, सैचुरेशन ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो सैचुरेशन का मतलब क्या है, सैचुरेशन का मतलब वो बताइए। सैचुरेशन का मतलब हिंदी में होता है, सैचुरेशन मतलब संतृप्त। यानी देखिए क्या होता है कि जैसे कि सपोज पेपर के दिन आ गए, तो पेपर के दिन क्या आते हैं तो क्या होता है, हमारी एकदम पावर बढ़ जाती है पढ़ने की।
तो हमने पढ़ते रहे, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं हमारे अंदर आता जा रहा है, रीड करते जा रहे हैं, दिमाग में घुसता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है कि हम कितना भी पढ़ रहे हैं, अब आगे हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे, पढ़ तो रहे हैं लेकिन दिमाग में बैठ नहीं रहा, तो दैट इज द सैचुरेशन स्टेट ऑफ माइंड। इसी तरीके से आप जब कोई कप है, कप जिसमें आप चाय भर रहे हैं या कोई गिलास है जिसमें पानी भर रहे हैं, तो एक स्टेज आएगी पानी छलक जाएगा बाहर की तरफ, तो जहाँ तक वो मैक्सिमम पानी का अमाउंट ले सके, दैट इज द सैचुरेशन स्टेट ऑफ दैट पॉट। ओके, बात समझ में आ रही है? तो सैचुरेशन का मतलब आपको समझ में आ गया। तो सैचुरेशन ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? सैचुरेशन ह्यूमिडिटी का मतलब भैया सीधा सीधा ऐसा है कि किसी एक निश्चित तापमान पर हमें क्या करना है कि जो हमारी एयर है ना, एयर, तो उस एयर में जितने वाटर वेपर के पार्टिकल निश्चित ताप पर और उसी निश्चित आयतन पर आ सकते हैं, दैट इज सैचुरेशन ह्यूमिडिटी, वो आपकी सैचुरेशन ह्यूमिडिटी कहलाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये कोर्स में नहीं था लेकिन हमें अभी आगे आएगा, इसलिए हमें दिक्कत होगी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी देख लेते हैं सर। ये इसे देखो RH या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सापेक्षिक आर्द्रता है। वो अपेक्षिक आर्द्रता थी, दैट इज सापेक्षिक, ये रिलेटिव है, रिलेटिव है ना, रिलेशन होता है ना, तो वही रिलेटिव है। ये जैसे आपकी रिलेटिव स्पीड होती है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आप सापेक्षिक आर्द्रता आपको देखनी। तो देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर mv and the mass of vapor in saturated condition at same volume and temperature। इसे हम लोग जो है सैचुरेटेड कंडीशन पर जो वेपर का मास होगा वो क्या है, MVS कहलाएगा। तो RH यानी आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एयर, अमाउंट ऑफ, आप पढ़ पा रहे हैं, अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड एट ए सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा सर क्या आपने बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हो सकता है आपको हिंदी में पढ़ के समझ में आ जाए। तो वातावरण की वायु में दिए गए आयतन तथा तापमान में, देखिए आपको अगर ना दिखाई दे रहा है मैं बोल दे रहा हूँ, वातावरण की वायु में दिए गए आयतन तथा तापमान में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा mv तथा वायु की वह क्षमता जितनी वायु जल वाष्प की मात्रा mvs जिसे वह संतृप्त रूप से रख सकता है के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही? नहीं आ रही सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, आपने पता नहीं क्या बड़बड़ा दिया। चलो फिर से समझते हैं। अब देखिए क्या है आपकी सापेक्षिक आर्द्रता, क्या है भैया? देखो कुछ भी नहीं है। देखिए आप ऐसा समझ लीजिए कोई एक पात्र है, फिर से समझिए कि कोई एक बर्तन है ना। देखो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि कोई एक सपोज दैट कोई बर्तन है, ठीक। अब इस बर्तन में कुछ ना कुछ आपके, क्या मैंने बताया कि वेपर पार्टिकल्स होंगे और कुछ ना कुछ एयर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इसी आयतन पर और इसी तापमान पर इसी एयर में संतृप्त अवस्था में देखना है कि mv की कितनी मात्रा है, यानी संतृप्त हो जाए। अभी देखो वास्तव में जो है वो तो कम ही रहेगी ना, संतृप्त में ज्यादा हो जाएगी, यानी mvs हमेशा ग्रेटर देन होगा mv से। mvs जो होगा, mvs इज ऑलवेज ग्रेटर देन mv, है ना। जो वेपर पार्टिकल की मात्रा है वो सैचुरेशन स्टेट पर थोड़ी ज्यादा होगी। ये वाली ये बात आपको समझ में आ पा रही है? मतलब ज्यादा आना ना, वेपर ज्यादा आना, है ना। तो इन दोनों का ही अनुपात क्या कहलाता है? आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। क्लियर हो रहा है तो प्लीज ओके लिखिएगा। और ये हमारी परसेंटेज में दिखाई जाती है, इसलिए यहाँ पर मैंने इंटू 100 कर दिया, तो परसेंटेज हमें पता चल जाएगा। तो देखिए ये जो रेशियो होता है ना, प्रेशर के रूप में अगर हम इसे देखें, तो प्रेशर के रूप में ही पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका जो इसमें देखो पॉइंट वर्क कुछ नहीं आता, सीधा सीधा जैसे यहाँ पर एम है तो पी लिख दिया मैंने, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन सैचुरेटेड कंडीशन। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नोट क्या बता रहे हैं इसमें, तो वैसे नोट नहीं कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए इसमें लाइंस ऑफ कांस्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व्ड लाइंस। इसमें हम लोग कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रनिंग फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट एंड स्वीपिंग up to the top right of the chart. The lines are 100% RH or saturation is the upper left boundary of the chart। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, क्या क्या लिखते जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं यार, देखेंगे अभी। नेक्स्ट देखिए अब क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर विल बी 100%। आपको देखो ये बात याद रखनी है, पेपर में लिखनी है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है सैचुरेटेड एयर की वो कितनी होती है, 100% होती है। चलो अब देखते हैं आगे क्या है ये बवाल, इसे कैसे दिखाना है। अब देखो फिर देखो जितनी भी हम प्रॉपर्टीज बताएंगे ना साइकोमेट्रिक
प्रॉपर्टीज़, तो उस सबको आपको इसी जूते टाइप का जो बना रहा हूँ मैं बार बार, इसी पे दिखानी है। तो ऊपर देखो ये बड़ा बनना है, यहाँ छोटा बनना, देखो ये मैं केवल आपको एक थोड़ा फनी तरीके से इसलिए बता रहा हूँ जिससे देखो आपको याद करने में थोड़ी सी तकलीफ ना हो। ये टॉपिक बहुत ही बोरिंग है, आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं इतनी अच्छी तरीके से आपको नहीं बताऊंगा। अब देखो यहाँ आपने देख लिया था अभी कि यहाँ जो था इस वाले लाइन पर हमारा क्या था, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी थी जिसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्लियर हो रही बात। अब ये नीचे जो है हमारा यहाँ पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, यहाँ पर जो होता है हमारा वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। लेकिन अभी हमें इस बात को अभी नहीं देखना, वो हम आगे देखेंगे हैं, वो भी हमारे कोर्स में वो भी हमें पढ़ना है। अब देखिए क्या होता है इसमें, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से उठना स्टार्ट होती है और थोड़ी कर्व टाइप में चलती है ये। ठीक है, सीधी सीधी लाइन मत चलाइए आप, बिल्कुल कर्व चलेगा। ठीक है, सही तरह बनाइए आप लोग। ठीक है, आप समझिएगा कि मैं देखो वीडियो शूट भी कर रहा हूँ और फिर यहाँ पोजीशन थोड़ी अजीब सी है मेरी, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है इसमें बनाने में। मैं चाहता तो पहले से ही बना के रख सकता था, लेकिन आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर, यहाँ जो होगी ये 10%, ये 10% होगी, यहाँ 20%, 30%, इस तरीके से आगे डॉट डॉट बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर आते आते ये हमारी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। क्या 100% हो जाएगी सर? ये जो आपने लिखी है सर, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यही हमारी क्या चाचा जी, यही हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ये जो लाइन है ना, यही लाइन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट कर रही है सर। आई थिंक आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राइवल टेम्परेचर, चलो हम आगे देखेंगे इस चीज़ को, है ना, आप इतना पैनिक ना हो। और थोड़ा सा कर्व, थोड़ा भैया देखो सुंदर सेक्सी कर्व आप यहाँ पर बनाते रहें बढ़िया सा। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है भैया, यानी संतृप्ति की डिग्री। संतृप्ति की डिग्री क्या होती है, इसे देखो सबसे पहली बात तो इसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखो देखो सबसे पहले आपने पढ़ा ओमेगा, ओमेगा के बाद आपने क्या पढ़ा, देखो आपने आज क्या पढ़ा है, आपने सबसे पहले पढ़ा ओमेगा, ठीक, यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। फिर आपने पढ़ा फाई, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आप पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो अब ये क्या है सर, ये नई चीज आ गई। अब पढ़ लेते हैं इसे क्या है। इट इज द रेशियो ऑफ ह्यूमिडिटी, रेशियो ओमेगा टू द मॉइस्ट एयर टू द ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर। ठीक है, ह्यूमिडिटी रेशियो भी लिख लीजिए यहाँ पर, ह्यूमिडिटी रेशियो ऑफ सैचुरेटेड मॉइस्ट एयर, ओमेगा एस। ठीक, तो बात समझ में आई आपको। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या बताया इन्होंने कि एक्चुअल स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और सैचुरेटेड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है, इन दोनों का ही अनुपात क्या कहलाता है, आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। देखिए अब इसे मिक्सअप मत कर दीजिएगा, उससे पीछे जो आपने पढ़ा था उससे मिक्सअप मत कर दीजिएगा। यहाँ वहाँ पर जो हम ले रहे थे केवल मास ले रहे थे, वो वाला मास है ना, कितना मास था वो स्पेसिफिक, उसका जो मास था वो ले रहे थे हम लोग सैचुरेटेड वाला। यहाँ पर जो हम ले रहे हैं पूरी ह्यूमिडिटी का रेशियो ले रहे हैं दोबारा से। तो सैचुरेशन पर जो ह्यूमिडिटी का रेशियो है और सैचुरेशन के बिना जो ह्यूमिडिटी का रेशियो है, इन दोनों का ही रेशियो जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। बोल दो भैया, बात समझ में आ रही है, लाइक बता दो बिल्कुल सही तरीके से। तो देखिए म्यू यहाँ पर क्या है, ओमेगा अपॉन ओमेगा एस, यानी बिना सैचुरेशन के ह्यूमिडिटी और सैचुरेशन के साथ ह्यूमिडिटी का अनुपात डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है। बस ये बात आपको याद रखनी है, पेपर में आप बना के लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फाई है इसे हमने फार्मूले के रूप में लिख दिया यहाँ पर, फाई इंटू पी टी माइनस पी वी एस अपॉन पी टी माइनस पी वी। अब देखो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पीछे देख लीजिए उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पी टी आपका यहाँ पर क्या, टोटल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और पी वी एस क्या है यहाँ पर, सैचुरेशन का प्रेशर है, किसका, सैचुरेशन वेपर प्रेशर है ये। और पीटी आपको पता बता ही दिया, पीवी क्या है, ये आपका वेपर का प्रेशर है। क्लियर हो रही बात। तो सारी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं इसमें। और अभी आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, देखो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आपको भी बोरिंग ना हो, और क्या कहते हैं, आपको टफ ना लगे, इस वजह से मैं
चाहूँ तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ आपको, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मुझे भी शूट करने में दिक्कत होती है और अपलोड करने में भी दिक्कत होती है ना? मेमोरी का भी प्रॉब्लम रहता है। तो आप लोग बात को समझिए, देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं ये आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी मेहनत करिए घर पर। देखिए थर्मल में आपकी बैक लगी है, इसमें बैक ना लग जाए, यही मेरी आशा है और यही मेरी उम्मीद है आपसे कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे घर पर। नोट्स बनाइएगा, देखिए इसे इंग्लिश हिंदी में इससे कोई मैटर नहीं है, आप कोई कहे आप बना सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और या केवल अगर मैं हिंदी में लिख देता हूँ तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आगे मैं आपको और भी कल या परसों जो भी है मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, और आप लोग नेक्स्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे वीडियो को देखिए और बार बार देखिए और समझिए और नोट्स जरूर बनाइए भैया, ठीक है? देखो आगे वाला चैप्टर जो पूरा साइकोमेट्रिक चार्ट हमें पढ़ना सीखना है, तो अगर हमें सब सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा ना, तो साइकोमेट्रिक चार्ट में कुछ समझ में नहीं आने वाला आपको क्या होता है, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।